दादी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र के इस महान पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा से मेरी प्रार्थना है, नवरात्र के इन विशेष दिनों में माँ आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए, आप सभी के बिगड़े काम बने और निरोगी रखे और आपको अभय दान दे और शेरा वाली आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माता के 8वें स्वरूप महागौरी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसा है इनका स्वरूप, कैसे करें इनकी पूजा विधि और साथ में कथा। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है और देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और शक्ति फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मार्ग से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है और वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसा है माँ का स्वरूप। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र का आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने की वजह से इनको शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इसी रूप की प्रार्थना करते हुए ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगलम मंगले शिवे सर्वाधे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन वैभव की अष्टदात्री देवी महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति का अष्टधात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी की गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल का प्रसाद रूप में वितरण कर दें। वही जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। तो आइए जानते हैं महागौरी की पूजा की विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापित करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजा करें। माँ गौरी की रात की रानी के फूल बहुत ही पसंद हैं। अब हम सुनेंगे महागौरी की व्रत कथा। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं।
देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। तो ऐसे परम शक्तिशाली एवं करुणामयी, भक्त वत्सल और माँ गौरी को ऐसे मनमोहक स्वरूप को हम सभी भक्तों का सत सत बार प्रणाम है। जय माता दी, जय महागौरी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक अपडेट होंगे और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता।